हेलो गाइज, मैं श्रवण कुमार गुप्ता आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे जीआई टैग के बारे में और जीआई टैग के बारे में सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जानेंगे जीआई टैग होता है क्या और इसको कैसे प्रदान किया जाता है और क्या क्या इसके फायदे नुकसान है। सारी बातों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, सो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि सारी बातों को आप अच्छी तरह से समझ सके। सबसे पहले देखते हैं कि हाल में 14 तारीख का जो करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर था, झारखंड का जो खोवर पेंटिंग था और तेलंगाना का तेलिया रुमाल, दो को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया और किस आधार पर प्रदान किया गया है, इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करना हूं। सो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं जीआई टैग होता है क्या, इसका अर्थ क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। ठीक है, और इसको सबसे पहले क्या होता है, जीआई टैग भारतीय संसद के द्वारा 1999 में रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोडक्शन एक्ट के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग लागू किया गया था। ठीक है, और इसी के आधार पर उस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है, खास बात यह है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाता है, किसी भी वस्तु को जीआई टैग प्रदान करने से पहले उसकी जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, उसको जांच किया जाता है। उसके बाद उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्वालिटी और उसकी पैदावार को अच्छी तरह से जांच की जाती है। उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, जीआई टैग का अधिकार हासिल करने के लिए चेन्नई स्थित जीआई डाटाबेस है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग पाने के लिए चेन्नई में एक जीआई डाटाबेस है। ठीक है, उसमें अप्लाई करना पड़ता है। उस अप्लाई करने के तत्पश्चात जो वस्तुएं होती है उसकी क्वालिटी की जांच होती है, उसकी बनावट की जांच होती है, उसकी पैदावार की जांच होती है और उसके बाद यह निर्णय लिया जाता है। उसके बाद उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ठीक है, जैसे अब जान लिए जीआई टैग होता है, उसके बाद जानते हैं इसको कैसे प्रदान, इसके बारे में हम विशेष जान लिए। नेक्स्ट बात हम चर्चा करते हैं, इसके फायदे क्या क्या होते हैं। जीआई टैग को प्रदान करने के बाद फायदे बहुत सारे होते हैं। इस वजह से इसका एक्सपोर्ट जो होता है यानी बढ़ जाता है, और एक्सपोर्ट जो बढ़ जाता है तो देश विदेश में उस वस्तु का ज्यादातर मांग बढ़ जाती है, और जो गरीब किसान होते हैं, जो कर्मी होते हैं, उनको काफी सारे फायदे होती रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट में सबसे बड़ी बात होती है कि जो टूरिज्म होता है, टूरिज्म को काफी बढ़ावा इससे मिलता है। ठीक है, हाल ही में कल एक निर्मला सीतारमण जो अभी हाल में फिनेंशियल मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा बिहार के एक जो हम लोग मखाना बोलते हैं, मखाना को हाल ही में काफी इनको इंटरनेशनल मार्केटिंग के तौर पर बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कल चर्चा की है। ठीक है, उसके बारे में क्या आता है निर्णय, उसके बाद में देखा जाएगा। ठीक है, आज का जो विषय है उस पर हम चर्चा करते हैं, और यह हाल ही में किन किन राज्यों को दिया गया है जीआई टैग। ठीक है, ये तो हम जान लिए कि जीआई टैग दिया जाता है कैसे। और नेक्स्ट बात जानते हैं, जीआई टैग कितने दिनों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग मात्र 10 वर्षों के लिए जाता है। किसी भी व्यक्ति संस्थान उत्पादकों को यह अधिकार दिया जाता है कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद 10 वर्ष तक उस वस्तु का जो होता है उसका जीआई टैग मान होता है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद फिर उसे रिन्यू कराना पड़ता है। तत्पश्चात उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, फिर जांच की जाती है, फिर उसको मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात देखते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया बात है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अधिक राज्यों को एक बराबर जीआई टैग प्रदान, किसी वस्तु का एक बराबर जीआई टैग प्रदान किया गया है। जैसे बासमती चावल है, प्राकृतिक जो उत्पादन होती है उनको बहुत सारे राज्यों को भी जीआई टैग प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, जैसे बासमती चावल है, ये फिलहाल में दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों को मिल चुकी है। बासमती चावल के लिए इन सभी राज्यों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात देखते हैं, जो हाल ही में हमने बोला था तेलंगाना के जो तेलिया रुमाल है और झारखंड के खोवर पेंटिंग, इनको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके जीआई टैग प्रदान करने का पीछे क्या रीजन है, ठीक है, इसके बारे में कुछ हम देखते हैं। तेलिया रुमाल कपास के जटिल जो हस्तकरघा होते हैं उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, यह कपास से बनाया जाता है, इसका हस्तकरघा के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। प्रायः
उसका जो रंग होता है वो लाल, सफेद और काले रंग में बनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि हाल का करंट अफेयर 14 मई के करंट अफेयर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खोवर पेंटिंग। जो खोवर पेंटिंग क्या है, यह झारखंड के आदिवासी महिलाओं के समूह के द्वारा जीआई टैग प्रदान करने के लिए इसको चेन्नई के जीआई डाटाबेस में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कराने के तत्पश्चात इसकी जो पेंटिंग थी, पेंटिंग की जांच हुई और जांच होने के पश्चात इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, और जीआई टैग इसको प्रदान किया गया। यह पेंटिंग शादी एवं फसल की मौसम में बनाई जाती है। जब कोई शादी फंक्शन हो या फसल की जो बुआई हो, कटाई हो, उस टाइम इस पेंटिंग को बनाया जाता है, खोवर पेंटिंग को, जिसमें रंगों के लिए विभिन्न प्रकार की जो नेचुरल मिट्टी होती है, प्राकृतिक मिट्टी है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे में रंगों को, प्राकृतिक मिट्टी को, जिसमें लाल रंग की मिट्टी आती है, पीली रंग की मिट्टी आती है, काले रंग की मिट्टी आती है, जितने भी नेचुरल मिट्टी होते हैं उन्हीं को ला करके इसका निर्माण किया जाता है और इसे इसका पेंटिंग बनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात हम देख लिए। अब देखते हैं कि बिहार में किन किन वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बिहार के इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देख लेते हैं। बिहार में कतरनी चावल को जीआई टैग प्रदान है, मगही पान को जीआई टैग प्रदान है, शाही लीची को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये है जर्दालू आम और सिलाव खाजा होता है जो नालंदा साइड और जर्दालू आम भागलपुर साइड का बहुत ही अच्छा उत्पादक है। ठीक है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमको जान लेते हैं जो सबसे ज्यादा किन राज्यों को जीआई टैग प्रदान किया गया है और सबसे पहले जीआई टैग किस वस्तु को दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग चाय को वर्ष 2004 में प्रदान किया गया था। ठीक है, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले दिया गया था वर्ष 2004 में। ठीक है, अब क्या होगा कि उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सर्वाधिक जीआई टैग जो प्रदान करने वाला राज्य है वो क्या है, कर्नाटक। इसमें कम से कम 40 से भी ज्यादा वहां के जो वस्तुएं हैं उनको जीआई टैग प्रदान है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं किन किन राज्यों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, उनको एक चार्ट रूप में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस उत्पादन के उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, ये जो लिस्ट आपको बता रहे हैं ये 2018 और 19 और 20 के भी कुछ पार्ट है। ठीक है, जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में कंदमाल, हल्दी एवं रसगुल्ला, दो वस्तु वहां के बहुत प्रसिद्ध है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, और जीआई टैग प्रदान इसलिए किया गया है कि भगवान जगन्नाथ की जो पूरी मंदिर है वहां पे रसगुल्ला का काफी दिनों से बहुत भोग लगाया जाता है और उसी के चलते यहाँ पे इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है असम। असम क्या है, काजी नींबू का वहां पे बहुत प्रसिद्ध है, उसके उत्पादन बहुत है जिसके चलते वहां पे जीआई टैग प्रदान किया। जीआई टैग प्रदान करने के पीछे के रीजन होता है कि उस वस्तु की जो क्वालिटी होती है और उसका उत्पादन होता है, उस सारी बातों को अध्ययन करके और जांच करके तभी उस वस्तु को वहां पे जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु को देखते हैं श्री विल्लापुत्तर पलकोवा। ठीक है, और कंडागी साड़ी को वहां पे जीआई टैग प्रदान किया गया है और डिटुगल ताले वहां के बहुत प्रसिद्ध है, और सिल्क साड़ी और पलनी पंचतीर्थ, पलनी पंचतीर्थम, जिनको हाल ही में 4 वस्तुएं हैं जिनको तमिलनाडु में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इसके हैं इंडो मिश्री टेक्सटाइल्स को, इंडो मिश्री टेक्सटाइल्स को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खोला मिर्च। खोला मिर्च कहाँ की प्रमुख उत्पादन है, तो यह है और गोवा की। ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि खोला मिर्च कहाँ की प्रमुख उत्पादन है। ठीक है, और गोवा के किस वस्तु को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग। ठीक है, और पूछने का नजरिया भी अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केरल। केरल के बारे में देखते हैं तिरुवेट्टल वायनाड के रोबास्टा कॉफी को वहां पे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में देखते हैं गुलबर्गा तूर दाल और ओरेबिका कॉफी वहां की कर्नाटक की बहुत मशहूर कॉफी है, ओरेबिका कॉफी, जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिजोरम। मिजोरम में आते हैं वहां पर मिजो पूची।
मिजो पूंजी को वहां पे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र की क्या है, सागली हल्दी एवं अल्फांसो आम। दो वहां की वस्तु बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। सागली हल्दी एवं अल्फांसो आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश का है कुल्लू सॉल। कुल्लू सॉल को हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र के कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ जो मुर्गा है उनको यहाँ पे मध्य प्रदेश के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। और देख सकते हैं बनारसी साड़ी, इसको बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और सबसे अंतिम पश्चिम बंगाल के छऊ मुखौटा एवं रसगुल्ला। दो वस्तु वहां की काफी मशहूर है और एक वस्तु है छऊ मुखौटा, एक उत्पादन है वहां की रसगुल्ला, जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए ये रहा आपके जीआई टैग संबंधी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जितने भी खोज होते हैं सारे को हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चाहे वो जीआई टैग के बारे में प्राप्त करने जाए, जीआई टैग के फायदे हो, और ठीक है, और इसका क्या क्या अधिकार होता है, सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बिहार का जो इम्पोर्टेंट है, बिहार का जो इम्पोर्टेंट जीआई टैग मिला हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ओके, बाय, जय हिंद।